राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अर्थव्यवस्था के बड़े सवाल उठाए हैं। क्या आरोप है, उनसे सीधे बात करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या आरोप आप लगा रही हैं? मेरा आरोप से ज्यादा चिंता है, और चिंता इस बात की है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये डंका बजाया जा रहा है कि भारत में सिर्फ अब 5% गरीब रह गए, मतलब 7 करोड़ लोग। उसी रिपोर्ट में, अगर सरकार की उसी रिपोर्ट को मैं मान लूं, तो उसके अंदर कुछ भयावह बड़े भयानक सच हैं। और वो सच ये है कि सरकार के ही इस रिपोर्ट के अनुसार 5% इस देश के लोग ऐसे हैं जो रोज की गुजर बसर मात्र और मात्र 46 रुपए पे कर रहे हैं। उसी में दवाई, उसी में पढ़ाई, उसी में रोटी, उसी में कपड़ा, उसी में आवागमन, सब कुछ हो रहा है। उस 46 रुपए में 2 पानी की बोतलें नहीं आती हैं दिल्ली में। ये सच है। यही रिपोर्ट बताती है कि कैसे गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ रही है। यही रिपोर्ट बताती है कि गांव देहात और शहरों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। जो गांव में सबसे अमीर 5% है, वो गांव के सबसे गरीब 5% के अनुपात में 8 गुना खर्चा कर रहे हैं। शहर में ये आंकड़ा 10 गुना है। तो सरकार इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती कि अगर सब कुछ चंगा है, सब कुछ चकाचौंध है, बहुत बढ़िया है, तो 2022 में ये कौन 7,000 लोग थे जिन्होंने आर्थिक तंगी के चलते जान दे दी? ये कौन युवा है, 40-40 युवा जो रोज खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो हताश है, निराश है? वो कौन किसान है जो हर घंटे में 2 किसान फांसी के फंदे पे झूले जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। भ्रामक चुनाव से प्रेरित रिपोर्टें अभी बहुत सारी आएंगी। यही इस सरकार की असली कायाकल्प है। लेकिन बीजेपी का राजनीतिक दबदबा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में हम क्रॉस वोटिंग देख रहे हैं और जिस तरीके से हलचल है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी आश्वस्त है मिशन 2024 को लेकर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और उसके घटक दलों के लोगों ने उनके साथ वोट नहीं किया है। तो ये राजनीतिक दबदबा कम हो रहा है या राजनीतिक दबदबा बढ़ रहा है? मेरा अपना मानना है कि झूठ, जब सरकार ऐसे झूठे आंकड़ों से पास का सहारा लेने लगे, जब सरकार को झूठा आंकड़ा दिखाकर एक रोज पिक्चर पेंट करनी पड़ जाए, तो समझ जाइए कि सब कुछ ठीक नहीं है। और यही असलियत इस सरकार की भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अवसरवादिता की राजनीति, चाहे कर्नाटक की बात करें, वहाँ बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वायनाड में सीपीआई ही उम्मीदवार खड़ा कर रही है। इंडिया घटक एकजुट नहीं है, ये आरोप लग रही हैं। मुझे लगता है जितना मौलिक अधिकार चुनाव में वोट डालने का है, उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है। कोई किसी को भी खड़ा कर दे। राहुल गांधी जी एक बहुत लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता हैं और एक अकेले नेता हैं जो विंध्याचल के उत्तर और विंध्याचल के दक्षिण कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत और ऐसी चुनौती मैं मोदी जी को कहती हूँ। इस देश में तमिलनाडु है, इस देश में केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कहीं पर चले जाए मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए। इतनी हिम्मत नहीं है इस देश के किसी और प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ सके। तो मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका निर्णय, शीर्ष नेतृत्व का और अध्यक्ष का निर्णय होगा। और बाकी अगर कोई लड़ना चाहता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लड़ें। लेकिन ये जो राज्यसभा का चुनावी मुकाबला है, क्या राजनीतिक मैसेज देने वाला है मिशन 2024 से पहले, अगर इसके जीत हार के आंकड़ों की बात करें? हम अपने सारे कैंडिडेट्स जिताकर राज्यसभा ला रहे हैं। और अगर असर की बात करें मिशन 2024 को लेकर, मिशन 2024 में लोग मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। अभी 8 दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकली है, जिसको आप लोग बीजेपी का आजकल गढ़ बताते हैं। वहां पर युवा जिस तरह से लामबंद होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको वो आखिरी उम्मीद देख रहा है। वहां के युवा नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठी से पीटा जाता है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि आर्थिक असमानताओं के चलते, बेरोजगारी के चलते, महंगाई के चलते, जिन चीजों पर लीपापोती कर रही है सरकार, बजाय समाधान ढूंढने के, मोदी सरकार का खत्मा होने वाला है 2024 में। अपने अपने दावे हैं और मिशन 2024 की तैयारी चल रही है। राज्यसभा चुनाव की हलचल है, तो आर्थिक मोर्चे पर कांग्रेस यहां पर घेर रही है केंद्र सरकार को। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।